जिन स्कूलों को एक्चुअली में होम सेंटर नहीं बनाया गया था ना, उन लोगों ने ज्यादा क्वेश्चंस रेज कर दिया। सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस, इस बार के जो क्लास 10 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रूली एक्सपेरिमेंटल बैच कहा जा सकता है, कई मायनों में, कई एंगल से। गाइस, इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो स्ट्रेस लेवल है या मेंटल प्रेशर है या जो उनके ऊपर लोड है वो बहुत ही ज़्यादा है। और अभी मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वो सुन करके आप लोग एक पल के लिए आप लोग चौंक जाओगे और काफ़ी चीज़ों पर आपको हैरानी भी होगी, लेकिन सोल्यूशन भी हम देने की आपको कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गाइस अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसा कि अभी आपको पता है क्लास 10 12 के स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरी तरह से उलझनों में फंस गए हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है उनके ऊपर। कैसे? पहले तो दो बोर्ड एग्जाम उनको सफर करना पड़ रहा है, दो तीन प्री बोर्ड्स हैं, प्रैक्टिकल्स आ देयर, प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट, सो मेनी थिंग्स आ देयर। और साथ ही साथ में फिर उन्हें तैयारी करनी है अपने जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनको एडमिशन लेना है, उसको भी फोकस में रखना है। अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जेईई, नीट एटसेट्रा, उसकी भी तैयारियों में लगे रहना है। तो मतलब बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। और वहीं जो बोर्ड है वो बहुत सारी चीजों को सामने से आके क्लैरिफाई नहीं कर रहा है। आप शायद आप में से जो बच्चे अभी इन चीजों में लगे हुए हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जेईई, नीट वगैरह, तो उनको पता होगा कि इस बार जो है बोर्ड एग्जाम इज मोस्ट लाइकली टू क्लैश विथ मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनसे क्लैश कर सकता है। लेकिन गाइज इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया है टर्म 1 टर्म 2 के वेटेज को लेकर के। मामला क्या हो गया है, देखो, टर्म 1 टर्म 2 वेटेज जो आपको मैंने बताया भी था कि 50-50% पे है, लेकिन अभी एक नया बहस छिड़ गया है कि आप सब जान रहे हो टर्म 1 का रिजल्ट अब तक नहीं आया। उसका बेसिक सबसे बड़ा रीजन यही था कि बड़े पैमाने पे गड़बड़ियां हुई हैं, जिसको कि सीबीएसई पहले मानने से इनकार कर रहा था। इनकार क्या कर रहा था? सीबीएसई ने शुरू में ही कहा था कि ओएमआर शीट पे एग्जाम हो रहा है तो रिकॉर्ड समय में रिजल्ट निकलेगा। उस वक्त शायद सीबीएसई ने नहीं सोचा होगा कि रिकॉर्ड कहने का मतलब नीचे से नेगेटिव वाइज पॉइंट ऑफ व्यू वाइज रिकॉर्ड की बात वो कर रहे हैं। तो अभी हाल ये हो गया ना, देखो रिजल्ट नहीं निकल रहा। अब रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि बड़े पैमाने पे गड़बड़ियां हुई, उसके वजह से अभी जो सीबीएसई के न्यू चेयरपर्सन है वो उसके अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी लेने को वो तैयार नहीं है। और इसीलिए उन्होंने फ्रेश जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए उन्होंने डाल दिया, दोबारा से कॉपी रीचेकिंग हो रहा है, स्कैनिंग। अब सोचो कॉपी रीचेकिंग दोबारा होगा तो जो स्कैनिंग पहले किया जा चुका था अब वो भी दोबारा से होगा। ठीक है, तो यहां पे वेटेज को लेकर के बात उठ रहा है, क्योंकि कितना भी कॉपी रीचेकिंग हो जाए लेकिन गड़बड़ियों को तो नहीं रोका जा सकता ना। जहां पे जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, जहां पे कई जगहों से ये अपडेट आया था कि सी कर दो, टीचरों ने कहा, और उस सी को ए, बी या डी में कन्वर्ट खुद टीचर्स कर दे रहे थे। अब इसको कैसे रेक्टिफाई या सुधार किया जा सकता है? तो इसी वजह से सीबीएसई इस पॉइंट में जा रही है कि भाई जो टर्म 1 का वेटेज है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा कम कर दिया जाए। अभी मैं आपको बता दूं 30 या 40% के वेटेज करने पे बात चल रहा है, और टर्म 2 के वेटेज को बढ़ाने की बात चल रही है 60 या 70। अब जिन स्टूडेंट्स का टर्म 1 खराब गया था उनको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन टर्म 2 में टर्म 1 में अगर जिनका अच्छा गया है उनके ऊपर तो इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन वैलिड पॉइंट, अच्छी चीज निकल करके ये आ रही है जो आप सभी स्टूडेंट्स की तरफ से मेरे पास में आया कि सर टर्म 2 की तैयारियों को हमें और बूस्ट करना है, ज्यादा अच्छा करना है। ये देख करके मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि आप लोग एनर्जेटिक हो, एक्साइटेड हो। आप लोगों के जो मेल्स आ रहे हैं ना, मैसेजेस आ रहे हैं, मैं उसको देख के बहुत खुश हूं। सिर्फ एक प्री बोर्ड को देखा मैंने कि आप लोग उसके लिए थोड़ा सा टेंस्ड हो। भी जो आप लोगों का सवाल है कि सर टर्म 2 के लिए और हम कैसे बूस्ट करें, तो हम तो अपने साइड से बहुत सारी चीजें दे ही रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो आप लोग क्वेश्चन बैंक या सैंपल पेपर्स को लेकर के आप लोग एक सवाल कर रहे थे, तो मैं आपको ये बुक रेफर कर रहा हूं। देखो ये बुक बहुत ही शानदार है, ओसवाल गुरुकुल का सीबीएसई 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स फॉर क्लास 10 टर्म 2 ऑल सब्जेक्ट्स कंबाइंड। अब गाइस यहां पे एक बात है, देखो सीबीएसई ने अपना जो ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर था वो कब रिलीज किया था? 14 जनवरी को। उससे आपको क्या मिला? एक इंसाइट मिल गया कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह का पेपर होगा। ठीक है, अब आपको ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर को सॉल्व करने की जरूरत है, सो दैट कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो पूरी तरह से बूस्ट हो जाए। तो ये जो बुक है ये सब्जेक्ट वाइज, पहला बात सभी सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं एक ही बुक के अंदर, ये सबसे अच्छी बात है, कॉम्बो ऑफर है। ठीक है, दूसरा कि इसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल हो जा रहे हैं, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन सीबीएसई लेटेस्ट पैटर्न, जो सेकंड टर्म का पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, उसके ऊपर में बेस्ड है। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस इसमें कवर किया हुआ है, मतलब आपको कोई इश्यूज नहीं होगा। और
सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में जितने टाइपोलॉजीज ऑफ क्वेश्चंस हैं, यानी कि जैसे कि आप ले लो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, सब के सब इसमें इंक्लूड है। इवन या इस बुक के अंदर में आपको मिलेगा डिटेल्ड एक्सपर्ट सॉल्यूशंस। देखो, डिटेल्ड एक्सपर्ट सॉल्यूशंस आपको मिलेगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। सो गाइज, इट मींस ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जितना ज्यादा सैंपल पेपर्स को प्रैक्टिस करोगे उस एग्जाम के एनवायरनमेंट में आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सो आप अपने नियर बाई स्टोर से इस बुक को आप ले सकते हो, ओसवाल गुरुकुल का सीबीएसई 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर, ये आप नियर बाई स्टोर से ले सकते हो, आपको अवेलेबल है, ये हर जगह अवेलेबल है। या फिर आप साथ ही साथ में एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, वहां से भी ले सकते हो। तो जस्ट गो फॉर दिस एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ठीक है, क्योंकि यही चीज एट द एंड आपको जीत दिलाएगा। और जैसा कि पता है भाई कि टर्म 1 में आपने अच्छा स्कोर कर लिया या मान लो थोड़ा बहुत लेस भी स्कोर हुआ, कोई इश्यूज नहीं है, टर्म 2 में हम मेकअप कर लेंगे। तो टर्म 1 और टर्म 2 मिलकर के हमारा जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो शानदार बनेगा, ठीक है। सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करते चलो, ठीक है। अब हम वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। गाइस, यहां पे ये मामला कहां से आ रहा है पता है? जिन स्कूलों को एक्चुअली में होम सेंटर नहीं बनाया गया था ना, उन लोगों ने ज्यादा क्वेश्चंस रेज कर दिया, ठीक है। उनके साइड से ज्यादा क्वेश्चंस रेज हुआ कि भाई ये जो असेसमेंट हुआ है या मार्किंग जो चल रही है, इसमें तो हमारे बच्चों के मार्क्स लो हो जाएंगे, तो हम इसको सफर क्यों करें। ये जो ऑब्जेक्शन उठाया गया, इस वजह से सारा का सारा चीज दिक्कत खड़ा हुआ। लेकिन अभी यहां पे एक नया जो बच्चों के सामने में इश्यूज क्रिएट हो गए हैं, क्लास 10 12 स्पेशली जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनके सामने में, कि मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं वो क्लैश कर रहा है बोर्ड एग्जाम के डेट से। अभी जैसा आपको पता है कि आपका टर्म 2 एग्जाम कब से शुरू होगा, अभी तक डेट शीट तो आया नहीं है, लेकिन एक रफ डेट मिला है 26 अप्रैल के बाद में। होप्स हो कि डेट शीट जल्दी ही आ जाए, मुझे लगता है शायद इस अपकमिंग वीक में भी आ सकता है, ठीक है। अभी यहां पे क्या हो रहा है, जो मेजॉरिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स हैं या फिर जो भी कंडक्ट किए जाते हैं फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जो कंडक्ट किए जाते हैं अप्रैल मई में, अब देखो वो आमतौर पे क्या होता था, ये जो कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए, ये कंडक्ट होते थे अप्रैल मई में। अब क्योंकि मई में आपका एग्जाम ही शुरू हो रहा है, जून तक आपका मई में शुरू होगा तो जून के फर्स्ट वीक तक आई होप कि जा सकता है। तो क्योंकि एक महीना से देर से शुरू हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि ना सिर्फ उनके जो एडमिशन लेने का प्रोसेस है उसमें डिले होगा, बल्कि साथ ही साथ में और भी इश्यूज क्रिएट होंगे। देखो, अभी आपने गौर किया होगा कि अगर आपका मई में एग्जाम शुरू हो रहा है तो इट मींस दैट विल गो, कब तक जाएगा वो आपका जाएगा मतलब मई फर्स्ट वीक तक जाएगा, और रिजल्ट जो होगा वो भी देर से आपका डिक्लेयर होगा। माना जा रहा है एक्सपर्ट्स के व्यू में, और मुझे भी यही लग रहा है कि भाई रिजल्ट आपका आते आते जून का मिड जा सकता है। अब आप सीधा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, जो भी बच्चे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, जैसे जेई, नीट, जो कॉमन जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है सीईटी, उस जो इन चीजों पे लगे हुए हैं उनके ऊपर सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन गाइज, अभी हमें एक चीज जो मैं बार बार कह रहा हूं कि टर्म 2 को ज्यादा फोकस करो, ठीक है। अभी टर्म 1 का वेटेज घटाएगा, 30% करेंगे कि 40% करेंगे, वो सारी चीजों जो है वो सीबीएसई के दिलो दिमाग के अंदर में है, तो उसके ऊपर में छोड़ते हुए हमें टर्म 2 पे बहुत ज्यादा से ज्यादा लगना है, ठीक है। एंड आई एम गिविंग यू ईच एंड एवरीथिंग फॉर दैट थिंग। क्लास 9 to 12 के हम सारे नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कल मैंने आपके 10-12 के प्रैक्टिकल में वाइवा में क्या क्वेश्चंस एक्सटर्नल पूछते हैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है। आपने नहीं देखा तो उसे जल्दी से जाके देख लो, सारे वीडियोस आपको अंदर चैनल के अंदर में मिल जाएंगे। सो प्लीज गो फॉर दैट। एंड यस, अगर आपने अब तक मुझे इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।